मैं बहुत लकी हूँ, मुझे हमेशा बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड्स मिले। स्कूल से ही मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे। जब तक मैं नोटबुक खोलता वो पूरा मैथ्स का होमवर्क कर डालते। शुरू में थोड़ी जेलसी होती, थोड़ा गुस्सा आता, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता था, घर पे होमवर्क करता था, बट कभी उन जैसा स्कोर नहीं कर पाया। आज वो लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड आई एम ऑल्सो थ्राइविंग। क्योंकि बहुत पहले मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो इंटेलिजेंट बनने वाली रेस है, इसी में आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन बिकमिंग इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इंटेलिजेंट होने की तरफ काम ना करें, आप स्किल्स डेवलप ना करें, आप एक्सपर्टीज़ बिल्ड ना करें। वो करना ही है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बट आज के इस टाइम में आई फील बीइंग इंटरेस्टिंग इज़ इक्वली मोर वैल्यूबल, या फिर शायद ज़्यादा वैल्यूबल है इंटरेस्टिंग होना। और अगर हमें इंटरेस्टिंग बनना है तो पहले हमें इंटरेस्टेड बनना पड़ेगा, हमें क्यूरियस होना पड़ेगा दूसरों की लाइफ के बारे में जानने के बारे में, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स के जानने के बारे में। ऑफ़न हम लोग अपने एक फ़िल्टर बबल में रहते हैं एंड वी डोंट इवन कंसिडर कि हम कैसे इंटरेस्टेड हों। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डेविड ओगिलवी। उन्होंने लेट 30s में एडवर्टाइजिंग एजेंसी चालू करी और उससे पहले वो एक 5 स्टार होटल में शेफ़ थे, वो एक फार्मर थे, वो एक डोर टू डोर सेल्समैन थे और वो एक डिप्लोमेट भी थे। But I was terribly lazy at Oxford. I'd never passed any exams. So after 2 years, they threw me out. Then I went to Paris and became a chef in the kitchens of the Hotel Majestic on the Avenue Kléber. Then I went back to Scotland and sold Aga cooking stoves door to door. Then I got a job with Dr. Gallup in Princeton, New Jersey, doing research for Hollywood for the motion picture industry. During the Hitler War, I worked for the British Intelligence Service. And then I became a tobacco farmer near Intercourse in Pennsylvania. But as a farmer, I was a flop. So I went to New York and started Ogilvy and Mather. By that time, I was 38, which was leaving it pretty late in life to embark on a new career. Literally unemployable थे, but बहुत इंटरेस्टिंग थे। इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस, इतना डाइवर्स बैकग्राउंड था कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू नॉट लिसन टू हिम। तो जब वो एडवर्टाइजिंग में आए, उस समय तक उन्हें एडवर्टाइजिंग का कुछ नहीं आता था, उन्होंने एक एड भी नहीं लिखी थी। बट व्हेन ही स्टार्टेड हिज ओन एजेंसी, ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एंड एडवर्टाइजिंग का जीनियस उन्हें बोला जाता है, एंड राइटली सो। देखो, इंटेलिजेंट लोगों से compete करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन माई एक्सपीरियंस। और कभी कभी ब्रूट फोर्स लगा के हो सकता है हमें थोड़ी कामयाबी भी मिले, बट दैट इज़ फाइटिंग एन अपहिल बैटल। बट ये जो इंटरेस्टिंगनेस वाला रास्ता है वो काफ़ी अलग है। इंटेलिजेंट होना मतलब एकेडमिक्स में एक्सेल करना, अच्छा स्कोर करना, और इंटरेस्टिंग होना मतलब डॉट्स कनेक्ट करना और वो क्वेश्चंस पूछना जो काफ़ी लोग नहीं पूछते। कॉन्शियसली तो नहीं, पर सबकॉन्शियसली आई हैव ऑप्टिमाइज माई लाइफ टूवर्ड्स इंटरेस्टिंगनेस। मैं सवाल पूछता हूँ और क्यूरियस रहता हूँ, और इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से भी मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जिससे भी मैं मिल रहा हूँ वो एक डॉक्यूमेंट्री का कैरेक्टर है जो मैं अपने मन में बना रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग बनने के लिए बुक्स तो एक शॉर्टकट हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं एकदम अलग फील्ड की, जिनका आपके नॉर्मल फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि अंडरग्राउंड रेलवे या ओलंपिक स्टेडियम्स और ब्रिजेस और स्काई स्क्रैपर्स, ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, इनकी प्लानिंग कैसे होती है, और क्यों ये हमेशा ही आउट ऑफ बजट और बिहाइंड टाइमलाइन चलते हैं। तो ये बुक मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट में काम नहीं करता, शायद मैं कभी करूँगा भी नहीं, एंड आई एम रियली लविंग दिस बुक। इसका मेरे काम से कुछ लेना देना नहीं है, बट आई कांट जस्ट पुट इट डाउन। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि डोंट जस्ट रीड वन टाइप ऑफ बुक। बायोग्राफीज़ पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, बिजनेस बुक्स पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो, क्योंकि हम लोग एक ही तरह की अगर बुक्स पढ़ते रहेंगे, एक ही तरह की सोशल मीडिया फीड्स देखते रहेंगे,
तो धीरे धीरे हम एक बबल में हैं, एक एको चैम्बर में हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट अगर हम एक एको चैम्बर में हैं टू अंडरस्टैंड किसी और का पर्सपेक्टिव या टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। तो कहाँ से शुरू करें ये इंटरेस्टिंग बनने की जर्नी? सिंपल है, बायोग्राफीज से शुरू करिए। अगर आप डिज़ाइनर हो तो किसी मिलिट्री जनरल की बायोग्राफी पढ़िए, अगर आप डॉक्टर हो तो किसी म्यूजिशियन की पढ़िए, अगर आप इंजीनियर हो तो किसी डिज़ाइनर की पढ़िए। अपने फील्ड से एकदम अलग जाइए और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। उनके स्ट्रगल्स, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी थॉट्स सिस्टम्स जब आपके अंदर जाएगा तो आप धीरे 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 इंटरेस्टिंग होते ही जाओगे। आपने अगर मेरा पुराना रीडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं और मुझे बताइए कौन सी बायोग्राफी से आप शुरू कर रहे हैं। आई थिंक बायोग्राफीज़ आर अ सुपर पावर। आप उनको पढ़ेंगे तो इट विल डेफिनेटली टेक यू फार एंड मेक यू मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।